नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान के इतिहास की जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा आपसे करने वाले हैं। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पूरे इतिहास के प्रत्येक भाग का जो प्रश्न है उनके ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं इस पाठ से। और पहला जो हमारा प्रश्न है सही विकल्प का है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फेरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो जो ये कलाकार थे फ्रांस के थे। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना है दिदरो ने की थी। फिर जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला रखने वाले व्यक्ति थे नेपोलियन। राष्ट्रवाद को चित्रकों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है, तो वो है सी वाला फेडरिक सारियू। अगला है फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? तो वो है मरियान की गई। आंखों पर पट्टी बंधे हुए तथा तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो जो प्रतीक है वो है न्याय का, न्याय के लिए प्रतीक है वो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फ्रांसीस कलाकार फेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, 4 चित्रों की। राष्ट्रवाद में पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में हुई थी। फिर 1804 की नागरिकता संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला है गालिसिया में कुलीन वर्ग, तो गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा में बोलता था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत, तो वो था बाल्कन था मतलब। इसके बाद आइए हम देखते हैं सही जोड़ी की चर्चा करते हैं। सही जोड़ी में हम देखें यदि तो नेपोलियन की पराजय 1815 वाटरलू में। विजया संधि का सदस्य नहीं, तो विजया संधि का सदस्य नहीं है अमेरिका। इसके बाद है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, नाविक, रक्त और लोहे की नीति। बिस्मार्क और मारियान की प्रतिमाएं जो है वो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए के प्रश्न की यदि हम बात करें तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो उसका नाम कर दिया गया था नेशनल असेंबली। दूसरा है 1813 में लाइन्सपिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो नेपोलियन। फिर नेपोलियन ने इटली और हमला कब किया? तो ये है 1797। फिर हमारा अगला है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फेडरलिस्ट किस देश से थे? तो वो जर्मनी के थे। लॉर्ड वायरन कौन था? ये था कवि जो कि अंग्रेजी कवि था, मतलब अंग्रेज कवि इसे कह सकते हैं, अंग्रेज कवि। मारियान की प्रतिमाएं कहाँ से लगाई गई? तो ये कहाँ लगाई गई थी? ये सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। सार्वजनिक चौकों मतलब जहाँ चौक होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पर लगाई गई थी। अगला है 7वां 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो वो थे
इमैनुअल। फिर है जाल वेराइन क्या था? तो इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि शुल्क संघ या जिसकी स्थापना 1834 ईसा में प्रसा की पहल पर की गई, यही जाल वेराइन था। सत्य की यदि बात करें तो विनिया सम्मेलन की मेज़बानी राष्ट्रीय चांसलर मेटरनिक ने की थी, ये सत्य है। दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा भी सत्य है। अगला हमारा पाठ आता है भारत में राष्ट्रवाद। ये पाठ हमारा 2 अंक का है और यहाँ पर इसमें एक प्रश्न जो है 4 अंक का भी आएगा। इसमें 1-2 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले रिक्त सही विकल्प की बात करें, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला है चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। फिर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 6 अप्रैल 1919। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? तो वीर सेनानी भगत सिंह ने दिया था नारा इंकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 31 दिसंबर 1929। और साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? लाजपत राय जी जो है हुए थे घायल। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, आप देख पाएंगे। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? इसी तरह से ये भी है। तीसरा प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? चौथा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? अगला है प्रश्न क्रमांक 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में साइमन कमीशन, सभी पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सभी के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हैं। 7वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय में दी गई जर्मनी की छवि की तुलना हम करें तो तुलना यहाँ पे की गई है। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, इस पूरे भाग में हम इतिहास के प्रत्येक पार्ट पर चर्चा से करने वाले हैं, तो इसे इस प्रकार छोटा करते हुए आपको बता रहा हूँ मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सिविल राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? 11वां प्रश्न हमारा। और अब यहाँ पर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसकी बात करें तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा और वो भी सही विकल्प का होगा। और इस प्रश्न के लिए यहाँ पे 1 शब्द 1 वाक्य के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आइए इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। भूमंडलीकृत की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी 1990 के दशक में। दूसरा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये जो अनुबंधित मजदूर होते हैं, अनुबंधित
मजदूर। फिर है तीसरा, द्वितीय विश्व महायुद्ध जो है के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो वो था यूरोपीय संघ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के लिए एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वो था रेशम मार्ग। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हो, तो वो था औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1944 में हुआ था ये। सातवां है, विश्व बाजार में किस स्वरूप का आधार बनाया था, ये था वस्त्र बाजार। वस्त्र बाजार। आठवां है, पहले विश्व युद्ध के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो ये था अलेक्जेंड्रिया। नवा है, गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में रहते थे, तो वो था पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। रिटर किटर का संबंध किससे है, तो है मवेशियों से, मवेशियों। ग्यारहवा है IFM, तो इसका पूरा नाम क्या है, तो ये है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नहर कॉलोनिया क्या है, तो सिंचित क्षेत्र आ जाएगा, 12वें का उत्तर आ जाएगा सिंचित क्षेत्र। 13वां है, कार्न लॉ का संबंध किससे है, तो ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से है, प्रतिबंधित कानून। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये हुआ था यूरोप में 1914-1919। 15वां, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ शुरू, तो ये 1991 में शुरू हुआ। NEO क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। 16वां प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। 7वां, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कार्डियो का उपयोग था, करेंसी आ जाएगा यहाँ पे, अर्थात मुद्रा के रूप में। कार्न लॉ क्या था, मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून था ये, मक्का के जो आयात है उसके है ना। इसके बाद में कार्न लॉ का संबंध किस देश से है, तो ये ब्रिटेन से है, ब्रिटेन। इसके बाद में 20वें प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो हुई थी 1945 में। नूडल्स किस राष्ट्र की पश्चिमी देशों में पहुंचे थे, तो ये था अफ्रीका। अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पर पहुंचे थे। 1980 के दशक में रिडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी, ये कहा जाए कि ये चीन है इसका, और 22वें का है अफ्रीका। 23वां है पश्चिमी प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था 1914 और 1919। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939-45। 25वां प्रश्न हम देखें तो इसमें आ जाएगा 5 करोड़। 26वें में सिल्क मार्ग से
क्या पता चलता है? तो इससे पता इस मार्ग से पश्चिमी उनको भेजे जाने वाले चीनी रेशम से, जिसे सिल्क कहा जाता है, इसका कितना महत्व है पता चलता है। कारण मिला क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों को दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कानून के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की ही कारणला इसे कहा जाता है। मक्का के लिए है ये मतलब। फिर 18वां है, प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगी मित्र कौन थे देश थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगी युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन थी? तो इसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑटोमन तुर्की। तीसरा वीटो विशेषाधिकार क्या है? तो वीटो विशेषाधिकार इस अधिकार के सारे सदस्य सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? तो आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला जो शुल्क होता है उसे आयात शुल्क कहते हैं। अगला हमारा पार्ट है औद्योगिकरण, 7 नंबर का पार्ट है। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य के उत्तर दिए गए हैं। किस मुझे कंपनी ने सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की थी? तो वो कंपनी थी E.T. पाल म्यूजिक कंपनी। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्राच्य। इंग्लैंड प्रिंटर में जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1901 को। इसके बाद में फुलर आ जाएगा चौथे में। पांचवें में आ जाएगा स्पिनिंग मशीन का जो आविष्कार किसने किया? तो वो था जेम्स हरग्रीव्स। और छठे में आ जाएगा जमशेदपुर। सही विकल्प चुनकर लिखें कि यदि बात करें तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट। और तीसरा जो है 1980 दशक में तो इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था? तो ये था सूती वस्त्र उद्योग। रिक्त स्थान की पूर्ति। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद। वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रतीक को लेबल लगाते हैं, मतलब उस पर। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे जाबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए गए थे गुमास्ता। और 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर तस्वीर छपी थी, तो भगवान विष्णु की छपी थी वहाँ पर, विष्णु भगवान की। ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठे में ऊन कताई। छठा प्रश्न जो है इसमें जाएगा ऊन कताई। सही जोड़ी स्टेपलर, ऊन काटने को छापने वाला फुलर। फिर तीसरे का आ जाएगा ये लास्ट ऊन कताई है ना। स्पिनिंग जेल इसका आ जाएगा डी, इसका डी ही रहेगा, इसका जस्ट सामने वाला जो था। कार्डिंग का आ जाएगा और द्वारका टैगोर जो है उसका आ जाएगा जहाज का निर्माण। और भोसले वाला जो है इसका ग्रेट लीडर। सत्य असत्य की बात करें यदि तो यहाँ पर सत्य असत्य का पहला जो है ये असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य है। थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनके सभी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पे बताए गए। ये स्पिनिंग जेनिंग क्या है, यहाँ से इसको हम देखें यदि तो इसका उत्तर है यहाँ पे फ्लाई टसल क्या है, ये आपको बताया गया।
गुमाता कौन थे? गुमाता के 2 कार्य जावर कौन थे? जमशेदी जीजी। इसी तरह से 8वां प्रश्न हमारा, प्रौद्योगिकीकरण का क्या अर्थ होता है? जाबार पर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखते थे? कि 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है स्टेपलर, फुलर और कार्डी। इसके बाद देखें लेवल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या रहा। इसके बाद में ये बड़े प्रश्न हमारे हो गए। व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? अगला प्रश्न देखें 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की प्राथमिकता क्यों देते थे? यहाँ पर भारत में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण पर बुनकरों का क्या प्रभाव पड़ा? बहुत से मजदूर स्पिनिंग का विरोध क्यों किया? ये सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विक्टोरिया 9वां प्रश्न हमारा, उसके 3 कारण लिखिए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझ जाइए ये यहाँ पर। और अगला हमारा जो कि आखिरी पार्ट है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये जो कि हमारा 4 नंबर का है। इसके भी एक प्रश्न जो है, तो पहला जापान 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? तो इस पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। दूसरा है मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? चीन में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला वाला जो सही विकल्प है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। चांद सूरज गति, इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा वो होगा सी वाला, स पंचांग। इस्लामी कानून और शारिया के विद्वान को कहते हैं उल्मा। एक पेशिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है चैपमैन। अमर जीवन नामक आत्मकथा, अमर जीवन नामक जो आत्मकथा है वह है रस सुंदरी देवी। किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियाँ किस की तरह है कि किसने लिखा? हाँ, तो ये है इरेस्मन। रिक्त स्थान की पूर्ति यदि हम देखें तो इंग्लैंड में एक पेशिया या पेनी बेचने वाली को चैपमैन। दूसरे में आ जाएगा बाइबल। चौथे में कंपोजिटर। अगले में जापान। 5वें में वेलम और 6ठे में आ जाएगा कलकत्ता। सत्य सत्य में पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां भी सत्य। अति लघुत्तरी में पांडुलिपियाँ क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आगे देखते हैं। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखी हैं। पंचांग किसे कहते हैं? कंपोजिटर क्या है? गेली से क्या अभिप्राय है? उल्मा से क्या आशय है? फतवा से क्या अभिप्राय है? आशय है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है? लक्ष्मीनाथ बेजबुरवा कौन थे? फिर छपी किताब को लेकर इरेस्मस के क्या विचार हैं? चेकबुक क्या है, ऐसे क्या आशय है? इस तरह से पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है।